तो आज के इस वीडियो में मैं एल्बो लेंथ स्लीव की कटिंग कर रही हूँ। तो मैं सिर्फ एक तरफ की स्लीव कट कर रही हूँ पहले, तो इसलिए मैंने इसे 2 पार्ट्स में कपड़ा रखा है। दोनों तरफ की स्लीव के लिए आप कपड़े को 4 पार्ट्स में रखिए। और ये लेंथ है स्लीव की, तो लेंथ के लिए सबसे पहले ऊपर से हमें आधा इंच का सिलाई मार्जिन लेना है। अब ये जो आधा इंच का सिलाई मार्जिन लिया है, इससे नीचे की तरफ को हमें स्लीव की रेडी लेंथ के लिए निशान लगाना है। जितनी भी स्लीव की रेडी लेंथ चाहिए उतने पर निशान लगाइए। मुझे 10 इंच की चाहिए तो मैंने 10 इंच पे निशान लगाया और इसको भी अब सीधा कर देना है। अब स्लीव को कितना डाउन करना है उसके लिए निशान लगाना है। तो जहाँ से हमारा कपड़ा शुरू हो रहा है ना, वहाँ से हम 3.5 इंच यानी कि 3.5 इंच नीचे पे निशान लगाएंगे। और किस स्लीव लेंथ के लिए कितने पे निशान लगाना है इसका चार्ट आप स्क्रीन में देख सकते हैं। तो देखिए, ऊपर से लगाना है, आधा इंच का सिलाई मार्जिन इंक्लूड नहीं करना है। जहाँ से कपड़ा शुरू है वहाँ से निशान लगाना है और फिर इसको भी सीधा कर देना है। अब यहाँ फोल्डेड वाली साइड से स्लीव की विड्थ के लिए निशान लगाना है। तो स्लीव की विड्थ के लिए कैसे निशान लगाएंगे, देखिए। तो हमें अपना जो बॉडिस है वो लेना है, यानी कि कुर्ती या फिर आपका ब्लाउज जो भी है, उसमें आपने जितना भी आर्म होल की लंबाई ली है ना, को ले लेंगे। तो मैंने देखिए 7 इंच की लंबाई ली थी, क्योंकि ऊपर से मैंने शोल्डर डाउन किया है, लेकिन स्टार्टिंग में मैंने जो आर्म होल की लंबाई ली थी वो 7 इंच की ली थी। तो जितना भी हमने आर्म होल की लंबाई लेनी है उससे 1 इंच बढ़ा के हम स्लीव में निशान लगाएंगे। तो 7 इंच है, तो यहाँ फोल्डेड वाली साइड से हमें 8 इंच पे निशान लगाना है। तो 8 इंच पे यहाँ पे निशान लगाया। अब इस पॉइंट को यहाँ फोल्डेड वाली साइड में ऊपर कोने पे सीधी लाइन से ज्वाइन कर देना है। इसके बाद इस लाइन पे हम इंच टेप को रखेंगे और बिल्कुल सेंटर से इंच टेप को फोल्ड कर देंगे और बीचों बीच पे एक निशान लगा लेंगे। अब ये जो निशान लगाया, इससे ऊपर की तरफ को इंच टेप को रखेंगे और इसके भी बीचों बीच पे निशान लगाएंगे। अब यहाँ से नीचे की तरफ पे भी हम इन लाइन को इंच टेप को रखेंगे और सेंटर से फोल्ड करके बीचों बीच पे निशान लगा लेंगे। अब ये जो हमारा फर्स्ट वाला पॉइंट है, इससे ऊपर की तरफ को हमें ½ इंच यानी कि आधा इंच पे निशान लगाना है। सेम आधा इंच पे सेंटर वाले पॉइंट पे भी हम निशान लगाएंगे, आधा इंच ऊपर पे निशान लगाएंगे ये। और जो तीसरा पॉइंट है, इस पर 0.25 इंच सिर्फ निशान लगाना है। तो 0.25 इंच पे लगाया। अब यहाँ फोल्डेड वाली साइड से सीधा करते हुए 1 इंच पे निशान लगाएंगे। अब ये जो हमने 4 निशान लगाए, इन सबको मिलाते हुए यहाँ पर हम इसको मिला देंगे। तो देखिए, पहले इस पॉइंट पे मिलाएंगे, फिर सेंटर वाले पे मिलाएंगे, फिर ये थर्ड पॉइंट पे मिलाएंगे और उसके बाद इसको यहाँ पे इस लाइन से मैच कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से मिला के इसको हम एक बार डार्क कर लेते हैं। तो ये हमारा बैक का आर्म होल कर्व बन गया है। अब फ्रंट वाला आर्म होल कर्व बनाना है, तो उसके लिए ये जो सेंटर वाला पॉइंट है, इससे ऊपर की तरफ को ½ इंच जाना है, आधा इंच पे निशान लगाएंगे। और ये जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट के नीचे की तरफ को 0.25 इंच पे निशान लगाएंगे। अब यहाँ से हम मिलाना स्टार्ट करेंगे। देखिए, दोनों लाइन है, दोनों लाइन के लगभग बीच में से हम इस तरह से ये ½ इंच वाले पॉइंट को पहले ज्वाइन करेंगे। इसके बाद ये जो नीचे को 0.25 इंच वाला है, इसको मिलाते हुए साइड में ज्वाइन कर देंगे और एक हल्के से इसको मैं इसमें बढ़िया सा शेप दे रही हूँ। तो ये हमारा फ्रंट का आर्म होल कर्व बन गया है। अब साइड की तरफ को बढ़ाना है इस लाइन को, तो ½ इंच नीचे जाएंगे और फिर इसको नीचे की तरफ को इस तरह से बढ़ा देंगे आगे को। अब हमें आर्म होल को मेजर करना है। तो मेजर करने के लिए पहले आपका जो बॉडिस है वो लेना है, ऊपर से आधा इंच का सिलाई मार्जिन रखेंगे और फिर ये जो फिटिंग की लाइन है ना, यहाँ तक हम इसको मेजर करेंगे। तो इंच टेप को थोड़ा सा अंदर को रखते हुए देखिए इस तरह से मेजर करना है। जितना आप सिलाई में दबाएंगे ना, उतना आप अंदर को रखिएगा इंच टेप को और फिटिंग की लाइन तक मेजर करना है। तो ये लगभग 9 इंच का आ रहा है। अब ये जितना भी आएगा इसको एक जगह पे लिख के रख लेना है। अब हम बैक वाला पार्ट लेंगे और बैक वाले पार्ट में भी सेम इसी तरह से हमें पहले आधा इंच का सिलाई मार्जिन लेना है ऊपर शोल्डर की तरफ पे, फिर थोड़ा सा इंच टेप को अंदर को रखते हुए इसका जो आर्म होल है उसको मेजर करना है। तो फिटिंग की लाइन तक मेजर करेंगे, आप चाहें तो साइड तक भी मेजर कर सकते हैं। तो बैक वाले पार्ट का आर्म होल आ रहा है 8.75 इंच। तो अब हमें स्लीव में इसको मेजर करना है। तो इंच टेप को थोड़ा सा लाइन से नीचे को रखते हुए, जितना सिलाई में दबाएंगे उतना नीचे रखते हुए हमें पहले बैक वाले पार्ट का आर्म होल मेजर करना है। तो बैक वाले पार्ट का आर्म होल आया था 8.75 इंच। अब फ्रंट वाले पार्ट का आर्म होल मेजर करना है। तो लाइन से थोड़ा सा नीचे की तरफ को रखते हुए इंच टेप से हम मेजर करेंगे। तो बैक जो फ्रंट वाला पार्ट है, फ्रंट वाले पार्ट का आर्म होल आया था हमारा 9 से 1 लाइन ज़्यादा। तो ये लगभग मेरा सेम एक दूसरे के ऊपर ही आ रहा है। अब देखिए, मेरे उसमें तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट एक दूसरे के ऊपर सेम पॉइंट आ गया है, लेकिन अगर आपके उसमें फ्रंट और बैक का आर्म होल दोनों अलग अलग आए हैं तो आपको क्या करना है, उसका जो सेंटर वाला पॉइंट होगा वो हमें ले लेना है और फिर आगे की तरफ को 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन जोड़ेंगे। तो मेरे उसमें तो बिल्कुल दोनों फ्रंट और बैक के आर्म होल का सेम पॉइंट आया है, तो इसके आगे की तरफ को 1.5 इंच का मैं सिलाई मार्जिन जोड़ रही हूँ।
अब हमें इसमें एक मार्किंग और करनी है राउंड आर्म के लिए। अच्छी फिटिंग अगर स्लीव में चाहिए उसके लिए हम ऐसा करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा मार्किंग करेंगे, तो ऊपर वाले हिस्से से लगभग 4-4.5 इंच, यहाँ पे 4.5 इंच पे करीब हम यहाँ पे एक निशान लगाएंगे। तो स्लीव में अगर आपको अच्छी फिटिंग चाहिए तो आपको यहाँ पर जैसे ब्लाउज़ में चाहिए होती है उसके लिए आपको यहाँ पे निशान लगाना पड़ेगा। तो इसका मेजरमेंट कैसे लेना है बता देती हूँ। तो देखिए शोल्डर से आपको इंच टेप को रखना है और 4.5 इंच जहाँ पर भी आया है वहाँ पर इस तरह से गोलाई में हमें इंच टेप रखते हुए इसको मेजर कर लेना है। तो इस तरह से हमें यहाँ पे मेजरमेंट लेना है। तो जो ब्लाउज़ मैं बना रही हूँ उसमें ये वाला मेजरमेंट जो आया है वो 14 इंच का आया है। तो 14 इंच तक के इंच टेप को हमें फोल्ड करना है और यहाँ पे निशान लगा लेना है। अब इसके बाद आगे की तरफ को 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन जोड़ लेंगे। अब स्लीव के यहाँ पे बॉटम के लिए निशान लगाना है। तो इसको कैसे मेजर करना है, देखिए इंच टेप को हमें शोल्डर पे रखना है और देखिए 10 इंच की मुझे को लंबाई चाहिए थी, तो जहाँ पर भी 10 इंच आया इंच टेप का यहाँ पर हमें गोलाई में भी मेजर कर लेना है। तो इस तरह से राउंड में मेजर किया तो आया 10 इंच, मेरे उसमें 10 इंच आ रहा है। तो इसी तरह से आपको मेजरमेंट लेना है, लेकिन मैं जो ब्लाउज़ बना रही हूँ उसका जो मेजरमेंट है वो 11 इंच का है। तो यहाँ पे 11 इंच तक के इंच टेप को मैं फोल्ड कर रही हूँ और फिर यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे और फिर आगे को 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन ले लेंगे। अब इन सभी पॉइंट्स को हमें या तो आप आर्म कर्व स्केल ले सकते हैं, तो आर्म कर्व स्केल से इस तरह से मार्क कर लीजिए, या फिर आप हाथ से भी इन पॉइंट्स को मिला सकते हैं। तो यहाँ पर नीचे की तरफ से इस तरह से थोड़ा सा बाहर को कर देंगे। तो मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब सेम मार्किंग के ऊपर कटिंग कर लेनी है। तो सबसे पहले बैक आर्म होल कर्व को कट किया, उसके बाद स्लीव को हमें इस तरह से ओपन करके रखना है और इसको ओपन करके रखने के बाद हमें यहाँ पे इसका फ्रंट आर्म होल कर्व भी कट कर लेना है। तो ये कटिंग हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फुल लेंथ स्लीव की कटिंग बताऊँगी।